हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वजीरेक्स हैक के बाद वजीरेक्स का एक एफिडेविट आया है अभी, जिसमें काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें जो हैं वजीरेक्स ने यहाँ पे बताई हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा क्विकली एक बार पहले मार्केट में क्या चल रहा है उस बारे में बात करेंगे और उसके बाद डिटेल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या वजीरेक्स ने यहाँ पे बोला है। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 0.4% डाउन। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 18.5% डाउन। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक नहीं आया है। कल के दिन हमें टोटल 3 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे। 3421 BTC के। फियर एंड इंडेक्स फियर में है 34 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है। हीट मैप अगर आप देखेंगे तो BTC 0.27% डाउन, इथीरियम 0.22% डाउन अभी यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 58,959 और अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एरिया था वहीं से बिटकॉइन को फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। इसके बाद हम लोग नीचे आए हैं और जो सपोर्ट एरिया था 59,200 का, उसी के नियर अबाउट जो है मार्केट यहाँ पे चल रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है नहीं, जो मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिस वजह से एक हल्का फुल्का पंप आता है और उसके बाद हम लोग उसी लेवल पे यहाँ पे आ जाते हैं। 59,000 से लेके 57,000 तक का लेवल है जहाँ पे फिलहाल बिटकॉइन की उम्मीद है कि यहाँ पे मूवमेंट करेगा। और इसके अलावा वीकेंड भी आने वाले, वीकेंड पे हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है मार्केट में थोड़ा कम रहता है। ETF की बात करेंगे अगर, तो ETF की तरफ से भी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा पॉजिटिव यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 27, 28, 29 लगातार 3 दिन से हमें नेगेटिव डेटा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि ब्लैक रॉक की तरफ से हमें सेलिंग होती हुई देखने को मिली है। इनफैक्ट ब्लैक रॉक की बात करेंगे, फिडेलिटी की बात करेंगे और उसी के साथ साथ बिटवाइस की बात करेंगे, वहाँ से भी सेलिंग हुई। ग्रे स्केल का तो हम जानते हैं काम ही सेल करना है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे रहा है। इथीरियम ETF की बात करेंगे तो 28 तारीख को ज़रूर यहाँ पे ब्लैक रॉक ने 8.4 मिलियन के BTC बाई करे थे और इसके अलावा 29 को भी अगर आप देखेंगे तो जीरो ही है। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं 29 तारीख का डेटा 1.7 नेगेटिव में है और अगर आप 28 तारीख का देखते हैं तो 5.9 मिलियन का हमें पॉजिटिव डेटा देखने को यहाँ पे मिला है। इसके अलावा आपको याद होगा एक टाइम पे एलन मस्क के अगेंस्ट में यहाँ पे लॉसूट फाइल हुआ था कि ये डॉज कॉइन के प्राइस को पंप करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके, तो वहाँ से फाइनली जो वो केस था वो यहाँ पे डिसमिस उनके अगेंस्ट हो गया हुआ है। इसके अलावा ट्रंप ने ये चीज़ बोला है कि अगर आप मेरे को प्रेसिडेंट बना देते हैं तो यूनाइटेड स्टेट को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट ये यहाँ पे बना देंगे। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे नवंबर में हमें इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, वो है यहाँ पे एक ये 52 पेजेस का एफिडेविट जो वजीरेक्स ने यहाँ पे शेयर किया है। कल मैंने आप लोगों को बता भी दिया था ऑडियो कॉल पे कि आया ये, इसको एक बार डिटेल में समझते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो मैंने ना कुछ पॉइंटर्स मेरे यहाँ पे बनाए हुए हैं, इस पॉइंटर्स में हम लोग यहाँ पे चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी ये अगर डॉक्यूमेंट आप पढ़ना चाहें, अगर आप स्पेसिफिकली लीगल फील्ड से हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसको एक बार पढ़ो और अगर आपको कुछ समझ में आता है इससे जो हमारे एंड से मिस हो गई है चीज़ें, cryptovidvishal@gmail.com ईमेल आईडी है, प्लीज़ मुझे एक बार मेल करो। हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे अगर कोई भी लीगल फील्ड से है जिसने डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा है तो। जितना मुझे समझ में आया है यहाँ पे मोस्ट चीज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट भी बता दूँ। सबसे पहले आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इनको ना अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स और चाहिए यहाँ पे, जिसमें ये डिसाइड करें और किस तरीके से, डिसाइड वर्ड गलत हो जाएगा, प्लान करेंगे कि किस तरीके से फंड को रिकवर किया जा सकता है, विड्रॉल का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं और उसी के साथ साथ जो क्रिप्टो विड्रॉल है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बोला। तो इनको बोलना अगला 6 महीने हमें और चाहिए, उसके बाद हम लोग चीज़ के बारे में यहाँ पे बता पाएंगे ढंग से। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे, वो ये है कि जो कंपनी है इनकी वहाँ पे किसके पास कितना शेयर होल्डर है वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार पता चली हैं यहाँ पे। तो 9 पॉइंट पे इन्होंने ये बोला है कि टोटल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 16 मिलियन यूज़र थे रजिस्टर्ड यूज़र, जिसमें से 4.4 मिलियन यूज़र ऐसे थे जिनका बैलेंस यहाँ पे था, मतलब जो ट्रेड यहाँ पे ले रहे थे। आप ये बोल सकते हो कि इतने लोगों का जो फंड था वो इनके पास यहाँ पे डिपॉजिट था। इसके बाद एक पॉइंट पे बहुत डिटेल में इन्होंने बात करी है, वो करी है यहाँ पे बाइनेंस के साथ। तो बाइनेंस का किस तरीके से डील हुई 2019 का है। इनफैक्ट मैं आपको नीचे भी लेके चलता हूँ, फिर से दोबारा आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब आर्टिकल्स भी शेयर करे हैं कि हाँ 2019 में ये सब हुआ था डील, बाइनेंस के साथ डील हुई थी। उस टाइम पे बाइनेंस एक्वायर करने वाला था। ये इमेज भी आपको अगर याद है उस टाइम पे आई थी जहाँ पे CZ हुआ करते थे, उन्होंने बाइनेंस को एक्वायर करा और उसके बाद जब ED ने वजीरेक्स को पकड़ा तो CZ ने सीधा ट्वीट किया ट्विटर के ऊपर और बोला भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है वजीरेक्स के साथ। तो उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी। तो इसको इन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन करा हुआ है यहाँ पे कि भाई वो डील हुई थी। उसके बाद बाइनेंस का जो वॉलेट था उसी में हमारा फंड पड़ा था।
उसके बाद वो जो पूरा प्रोसेस होना था ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंटेशन का, वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाया और उसके बाद जो सारा का सारा फंड था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो उसी चीज़ को इन्होंने जो है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा ये वो वाला ट्वीट था जो जब सीजेड ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये तब आया था अपडेट जिस टाइम पे ईडी ने वजीरेक्स की, जब आपको याद होगा रेट का जब अपडेट आया था, उस टाइम पे सीजेड ने ये ट्वीट यहाँ पे करा था, जिसके अगेंस्ट में फिर निश्चल ने ट्वीट करे थे और कई सारे जो है मेल ट्रेल आपको अगर याद होगा उस टाइम पे हमें ट्विटर के ऊपर देखने को यहाँ पे मिले थे। इसके अलावा फंड को लेके भी इन्होंने बोला है कि जब वो हैक हुआ था उस टाइम पे जो फंड था वो था $234 मिलियन का। ये उस टाइम पे जब हैक हुआ था उसकी वैल्यू थी। आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और इसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो टाइम पे क्या यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये इन्होंने वो एसेट्स बताए हैं जो इनके पास करेंटली अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसमें बिटकॉइन है, डॉज है, XRP है, सोल है, TRX है, वजीरेक्स है, एडा है, लवली इनू है। ये इन्होंने पूरा क्वांटिटी के साथ बताया हुआ है यहाँ पे कि इतने टोकन हमारे पास अभी यहाँ पे पड़े हैं, जो मेजर जिनका क्वांटिटी थी वो इन्होंने यहाँ पे है लिखे हुए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्या बोला अगले पॉइंट में, ये तो सारा हमारे पास फंड पड़ा हुआ है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन एडिशन टू द एसेट लिस्टेड अबव, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें से 12 मिलियन हमने जो है यहाँ से निकाल लिया हुआ है। 12 मिलियन क्यों निकाल लिया हमने? अब आने वाले टाइम में भाई केस भी तो होगा, खर्चा होगा इन सब चीज़ों का, तो वो हम लोग कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए ना हम लोग 12 मिलियन जो है हम लोगों ने यहाँ पे फंड निकाला है। तो यूज़र की जेब भाई जो जा रहा है वो हम हमारी जेब से क्यों देंगे? वो जो यूज़र का पैसा है उसी से हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। क्या ज़रूरत है हमें ये सब करने की? अच्छा, इसके बाद इन्होंने फिर से वो जो बाइनेंस वाला पॉइंट है ना, वही पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इन्होंने ये भी बोला है कि 17 मिलियन का ना लिक्विडिटी एसेट्स भी है हमारे पास। और नीचे जो पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे बोले कि बाइनेंस और हमारा जो फट चल रहा था कि एक्सचेंज है किसका आज तक, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, और उसमें भी कुछ पैसा है जो अटका हुआ है, जिसमें करीब इन्होंने बताया है 14.8 मिलियन के टोकन ऐसे हैं जो बाइनेंस के वॉलेट पे हैं। और जो एक तरीके से आप बोल दो तो जो लड़ाई चल रही है हमारी आपस में कि किसका एक्सचेंज में बाइनेंस ने खरीदा नहीं खरीदा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस वजह से वो पैसा जो है वहाँ पे होल्ड हो रखा है। कितना? 14.8 मिलियन। इसके बाद एक और चीज़ है, और ये अभी किस तरीके से आने वाले टाइम में होगा पता चलेगा हमें इसके बाद ही है। तो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो, अगर आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था इस चीज़ के बारे में, अगर आप टोटल देखेंगे यहाँ पे तो टोटल जब एक्सचेंज से हैक हुआ था उस टाइम पे 570 मिलियन का टोटल एसेट्स था इनके पास। उसमें से 558.6 मिलियन जो है वो नॉर्मल यूज़र का है और 640 जो है कॉर्पोरेट यूज़र्स भी हैं इनके पास, जिनका जो टोटल फंड है वो 11.3 मिलियन के करीब है। तो ये जो 640 है ना, ये नंबर इतना बड़ा नहीं है ना, इनका इतना बड़ा फंड है, लेकिन ये कॉर्पोरेट है तो ये इनकी बैंड बजाएंगे यहाँ पे। अब नॉर्मल यूज़र इनके अगेंस्ट में केस नहीं करेगा, केस शायद हुए भी हैं नॉर्मल यूज़र, उसमें भी हम लोग आएंगे, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग इनके साथ किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को, तो फाइनली उस चीज़ के बारे में भी आंसर आ गया कि अगर आप देखेंगे 28 मिलियन डॉलर का यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी जो क्रिप्टो था वो इनके पास यहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके बारे में इन्होंने बोला है कि वो सारा का सारा यहाँ पे सेफ है, उसमें कोई भी इश्यू जो है यहाँ पे नहीं है। थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे 42 में, तो 42 में इन्होंने जो इनके टॉप 20 क्रेडिटर्स हैं उनकी इन्होंने यहाँ पे लिस्ट शेयर करी, और ये US डॉलर में है। कुछ के नाम इन्होंने यहाँ पे शेयर करे हैं, कुछ के नाम इन्होंने यहाँ पे शेयर नहीं करे हैं। थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो 51 में इन्होंने ये बताया है यहाँ पे कि टोटल 4 लीगल नोटिसेस हैं। डेट इन्होंने यहाँ पे बताई है 21 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में इनके अगेंस्ट में यहाँ पे फाइल हुए हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे ना तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे यहाँ पे देखने को। थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये टैब 1 में अगर आप जाएंगे तो इन्होंने जो कंपनी रजिस्टर हुई है उसके बारे में डिटेल है यहाँ पे, किसके पास क्या एसेट है। टैब 2 में आएंगे तो इन्होंने सर्टिफिकेट कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। टैब 3 में आएंगे तो जो बाइनेंस की डिटेल है इन्होंने वो दी हुई है। तो सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया हुआ है एफिडेविट में कि भाई आप जो भी चीज़ें पढ़ना चाहें वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट पे समझ में क्या आया? यहाँ पे समझ में ये आया 6 महीने का टाइम चाहिए हमें, उस 6 महीने में हम लोग अपनी तरफ से सब कुछ सॉर्ट कर लेंगे, इशू नहीं। हम ये सॉर्ट कर लेंगे कि हमारे ऊपर अब कोई लीगल एक्शन ना आए यहाँ पे।
यूज़र का फंड मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में हमें नहीं पता, पर अगले 6 महीने और हमें मिल जाते हैं तो हम सब कुछ यहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे हमारे एंड से, हम सेफ गार्ड यहाँ पे हो जाएंगे। दूसरा 12 मिलियन का एक इंटरेस्टिंग समझ में आया कि 12 मिलियन का जो है वो भी यूज़र का है जो यहाँ पे चीज़ों में खर्चा हो रहा है। खैर तो ये चीज़ें, और कितना क्रिप्टो एसेट स्टोल हुआ है, चोरी जो हुआ था वो भी फाइनली यहाँ पे आ गया हुआ है नंबर, और कितना कॉर्पोरेट जो है वो यहाँ पे होल्ड करते हैं वो चीज़ आ गई। तो कई सारा डेटा जो है यहाँ पे समझ में आया है। पर निश्चल ने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, ऊपर मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, पर ओवरऑल यहाँ से चीज़ें यही हैं कि चीज़ें अभी भी गोल गोल घूम रही हैं। बाइनेंस का क्या यहाँ पे है अभी टेक, कुछ किसी को पता ही नहीं है बाइनेंस का है या नहीं है, पता नहीं। निश्चल बोलते हैं कि 2019 में हमने सेल आउट कर दिया, आज यहाँ पे निकल के आता है कुछ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होने थे, वो यहाँ पे हुए ही नहीं है। एक और चीज़ है जिसके बारे में पहले से बोल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट करे चीज़ें अभी भी रिजॉल्व हो सकती हैं। वो इसलिए कि बाइनेंस FIU में रजिस्टर्ड है, तो अगर बाइनेंस को थोड़ा पुश किया जाए तो शायद कुछ यहाँ पे हो सकता है। $234 मिलियन बाइनेंस के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है। बाइनेंस अगर चाहे तो इसको एक ही झटके में रिजॉल्व कर देगी सारा का सारा, पर कोई ना तो बाइनेंस को फोर्स करो। इसमें एक और चीज़ भी है ना कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती नहीं क्रिप्टो को, तो वो भी क्यों यहाँ पे आए इनका सपोर्ट करने के लिए। वो बोली और अच्छा है हुआ है, हम तो पहले से ही बोलते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें गड़बड़, तो उनको एक और पॉइंट मिल गया यहाँ पे। तो अगर चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहे ना तो चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन शायद कोई भी रेडी नहीं है चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। इनिशियली लग रहा था इस चीज़ के बारे में मुझे भी कि ये जो हैक हुआ है इतना बड़ा फंड है नहीं, अभी कोई एक्सचेंज आ जाएगा, लेकिन अब पता चलता है निश्चल के ट्वीट्स देख के, निश्चल बोल देते हैं एक्सचेंज तो हमारा है ही नहीं, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, तो एक्सचेंज है किसका। आज भी वही है, इस डॉक्यूमेंट के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्सचेंज है किसका, किसने बाइनेंस ने खरीदा नहीं खरीदा, 100% क्लैरिटी के साथ ये भी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सामने है ही नहीं। तो ये था गाइस अपडेट जो करंटली चल रहा है ओवरऑल WazirX और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।